विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं, बल्लभनगर और धारियाबाद में। मैं पूरे विश्वास के साथ कार्य करता हूं कि मेहनत और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसके आधार पर ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जहां पर एक में हम 24 और 25 हजार के लगभग हारे हुए थे, धारियाबाद, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बल्लभनगर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने झगड़ों में समय नहीं निकाल पा रही है, केवल झगड़ने में व्यस्त है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़बोले नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाले नेता नहीं हैं। और जो जनाधार वाले नेता अपनी पार्टी में कोई इक्के दुक्के होंगे तो उनको साइड लाइन करने में लगे हुए हैं, आपसी झगड़े में अपना समय खराब कर रहे हैं। जबकि चाहिए था कि अगर कोई सरकार की योजना में कमी खामी है तो वो उस कमी खामी को बताएं, सरकार को सुझाव दें, जनता के बीच में जाकर के उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक अगर वो रखेंगे, चाहे विधानसभा के माध्यम से या दूसरे तरीके से मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। पिछली बार की तुलना में हमारा जो परिणाम है वो डबल के करीब है और उनका आधा के करीब है। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जनता के बीच में नहीं रहे, केवल आपसी झगड़े में। इनका तो एक ही लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री बनना है, चाहे जनता राजस्थान की नहीं चाहे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब राजस्थान की जनता इनको बहुमत देने के मूड में नहीं है तो ये मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। वो जैसे पर्ची पे लिख लिख के बन जाते हैं ना, वैसे कोई पर्ची पे लिख के मैं मुख्यमंत्री तो भले ही कोई बन जाए, राजस्थान की जनता तो इनको बनाने जा नहीं रही है। और राठौड़ साहब कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जहाँ भी राठौड़ साहब का, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का आपको बैकग्राउंड का पता ही है कि उपचुनाव में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ पड़े संतन के पाँव वहाँ वहाँ बंटा ढार। तो वो अब की बार वहाँ उधर गए हैं बल्लभनगर धारियाबाद में, तो हमारे लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इसके अलावा कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हैं। इसलिए जो स्थिति है, और गुलाब चंद जी कटारिया साहब का तो कहना ही क्या, उनकी तो दोनों तीनों में न तो राजसमंद में उपचुनाव में टिकट में चली थी, न इन दोनों में चली। अब वो घूम कैसे रहे, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। अपनी पार्टी में इतनी ऑकवर्ड पोजीशन होने के बाद में कोई नेता कैसे जाकर के भाषण दे सकता है, और बेमन से अगर कोई जाता है पार्टी के दबाव में तो वो रिजल्ट भी शून्य लेकर के आता है। इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कोई, शायद वसुंधरा जी तो गई नहीं होगी, मेरे तो नॉलेज में नहीं है। अगर गई होगी तो बात अलग है, वो मना ही नहीं पाए, उनको मना नहीं पाए या उनको बुलाना नहीं चाहते। ये तो इनका घर का झगड़ा है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ही विचित्र हैं। केंद्र के मंत्रियों को वहाँ प्रभारी बनाया गया था बल्लभनगर में, आप कल देखना क्या रिजल्ट रहता है। अर्जुन मेघवाल जी को शायद बनाया था, बीकानेर में जिला प्रमुख हमारा बना, उनके खुद के वहाँ बेटा लड़ा, वो भी हारा था। पंचायत समिति का प्रधान हमारा बना। तो ये तो मैं बड़ा में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी इनके पास में है नहीं।